आप लोग जो है बार बार बन दाना करो सदगुरु दी वह मार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन दी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो संसार है ये हर दिन एक समान नहीं रहता है। यही तो इस संसार में जो है दुख का कारण है। हर पल बदल जाता है। कभी कभी आपका मन बड़ा खुश रहता है, बड़ा प्रसन्न रहता है, और कभी कभी जो है एकदम दुखित हो जाता है। ये हंसा और हंसनी जब इसका मन का वाला हो जाता है तो बहुत खुश हो जाता है। आप संसार में देखो, ये हंसा और हंसनी, मैं आपको संसार में इसलिए ले जाता हूँ कि आपको संसार से ऊपर उठना है। और बहुत सारे भेद की बातें होती हैं और जो है आपको समझना पड़ेगा। ये संसार आपका घर नहीं है। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। क्योंकि हम इसी संसार में रहते हैं तो इस संसार की बात नहीं समझाएंगे तो फिर आपको चेतन देश कैसे समझ में आएगा। इसीलिए बार बार जो है प्रकृति में आना पड़ता है। देखो, सदगुरु का देश अलग है। सदगुरु का देश चेतन है। वहाँ भाई बहन, माता पिता, सूरज चंदा, दुख सुख, वहाँ सब कुछ नहीं है। वहाँ हलवा पूड़ी खीर बतासा ये सब कुछ नहीं है। वहाँ ये इस संसार में है। ये हंसा और हंसनी इस संसार में बिना पति का, बिना पत्नी का, बिना घर का आप नहीं रह पाओगे। उस देश में न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो तो चेतन देश है। वहाँ भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं। वहाँ एक ही चीज है, वहाँ दुख सुख नहीं है। वहाँ बराबर आनंद है। वहाँ उसमें थोड़ा भी दुख नहीं है। ये हंसा
और हंसनी दोनों सुख का तुलना नहीं करेंगे तो आप कैसे समझ पाओगे। आप जाते हो अपना घर मायके में जाते हो, 2 दिन 3 दिन अच्छा लगता है, जब तक शादी विवाह रहता है किसी कार्य परोज से आप जाते हो तो 2-4 दिन अच्छा लगता है, फिर अपना ही घर में आना पड़ता है। आपका जो पति का घर है उसी में आप जाते हो। ये हंसा और हंसनी, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, बहन के यहाँ बुआ ताई चाचा चाची मौसा मौसी, वहाँ भी जब कोई कार्यक्रम होता है तभी जाते, वहाँ भी 2-4 दिन ही अच्छा लगता है, फिर जो है अपना घर का सुधी। ये हंसा और हंसनी, आप चेतन देश से जड़ देश में आए हो और यहाँ भुला गए हो, तो यहाँ भुला गए हो तो यहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो इसी क्रम में सदगुरु मिलता है, वह आपको अपना घर लखा देता है। और जो हंस हंसनी है, ये हंसा और हंसनी वहाँ शरीर से नहीं जाना होता है। ये शरीर तो छूट जाएगा ना, यह शरीर नाशवान है। आपका जो स्वरूप है वह चेतन देश में है। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जाना माँ कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद को बूझा करो। आप कहीं जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है, और स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, देशा विदेशी रहता है, तजना देश अभिमान, तिमि चेतन जड़ लोक में, त्यागन निज घर जान। ये हंसा और हंसनी, देखो हम प्रकृति में इसलिए ले आते हैं कि अब अपना भेद को बूझो। ये माया लोक है, यहाँ घर नहीं है आपका। आप जाते हो जो है मायके में या कहीं और जाते हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोने लगते ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो आप क्या कहते हो, बेटा बेटी देखो ये आपका घर नहीं है ना, तो यहाँ जैसे है वैसे रहना पड़ेगा। अपना घर में चलेंगे तो आपको सब मिलेगा। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही ये घर आपका नहीं न है, ये आपको उल्टा कर दिया गया है। आपको शरीर में मन जोड़ दिया गया है, आप घूमते रहो। आपका शरीर में पेट ये सब जो है 9 द्वार जोड़ दिया गया है, और सब जो इसी में जोड़ जाड़ करके आपको बना दिया गया है मानव। ये हंसा और हंसनी, आपको मनुष्य जोनि में कैद कर दिया गया है, लेकिन सदगुरु इसमें से निकलने का युक्ति जानता है, इसीलिए तो सदगुरु करना पड़ता है। आप लोग बोलते हो प्रकृति का बात मत बताइए, प्रकृति का तो हम जानते हैं, चेतन बात बताया करिए। ये हंसा और हंसनी, चेतन अलग चीज है, जड़ अलग चीज है। वहाँ एक ही पिया है, वह सबका है, वो आप ही का नहीं है, सबका, पूरा संसार का है। सूरज धरती चाँद इस संसार में काहे लिए परेशान है, सब परेशान रहेगा जब तक वहाँ आपन घर में नहीं पहुँचेगा, सब परेशान रहेगा। ये हंसा और हंसनी, आप कहीं चले जाते हो, रात हो जाती है, देर हो जाती है, फिर भी आप भाग भाग करके घर आते हो। आपको सुख अपना घर में नहीं मिलता है, और जहाँ बिस्तरा है उसी में आनंद आता है, क्योंकि वो आपका है। लेकिन ये जड़ देश में आपका घर ही नहीं है, तो यहाँ कैसे अच्छा लगेगा आप बताओ। वो तो सब लोग कहता है हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं। ये हंसा
और हंसनी, सत्य बात यही है कि सुखी कोई नहीं है इस संसार में। मैंने कबीर साहब बहुत पहले कह दिया, तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पे किया। तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पे किया। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं कि जबकि ये सृष्टि बनी है और अस्त भी होती है, खत्म भी होती है, आप भेद नहीं बूझ रहे। देखो यहाँ जीवन है हर एक का। आपका बरगद का पेड़ जो है इसका भी उम्र है, पीपल का पेड़ है उसका भी उम्र है, मिर्चा का पेड़ है, लौकी है, परवर है, जो भी चीज है हर चीज का यहाँ उम्र है। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जीव का भी उम्र है। ये हंसा और हंसनी चेतना का उम्र नहीं होता है, आत्मा का उम्र नहीं होता है, ये शरीर का होता है। तो मनुष्य देखो, गाय है, बैल है, भैंस है, ये लोग कितना साल जीता है, 30 साल 40 साल तक इनका उम्र रहता है, उसके बाद उसका मृत्यु हो जाती है। वैसे ही जीव का भी उम्र जो है 100 साल तक ही जो है माना गया है। पहले उम्र ज़्यादा होती थी, हजार हजार वर्ष होती थी सतयुग में, और द्वापर कलयुग, ये कलयुग में उम्र कम हो गया है। अब वो कैसे कैसे होता है, ये हंसा और हंसनी आप उसके चक्कर में मत पड़ो जे, आप यही चक्कर में पड़ो। आपको तलाश किसकी है? आपको तलाश है सुख का, आनंद का, वह जो कहीं नहीं है संसार में। ये एक ही जगह पे है जिसको हंस हंस नहीं जानते हैं, और जिसको जो है गुरु चरण कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी आपको भेद ही न बुझना है, तो यहाँ जो है कोई भेद की बातें हैं। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आय। ये हंसा और हंसनी, अरे गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं है। अब ये तो आप देखो, मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आय। ये हंसा और हंसनी आप हमेशा याद रखो, ये चीज को मत भुलाया करो ना, आप भुला जाते हो। अरे गुरु का चरण में सब कुछ है, सारा वहीं पर है। धन चाहिए, जो चाहिए वही मिलेगा, गुरु के चरण में रहा करो।
आप जो है अब क्या कहूँ मैं जो है संसार में कोई ये चीज वहां मिलेगी तो वहां जाते हो। ये हंसा और हंसनी। अब देखो ये एक ही चीज है भाई, संसार में आना ही पड़ेगा। हम लोग संसार में हैं तो चेतन बात करेंगे तो चेतन ही हो जाएगा, कैसे समझ में आएगा आप बताओ। इसीलिए मजबूरी है, जड़ की बात करना पड़ता है हमें आदेश होता है नहीं, जड़ का बात नहीं करना है जड़ सब लोग समझता है। आप खाली चेतन का बात सुनाया करिए, सदगुरु का, स्वामी जी का। और ये हंसा और स्वामी जी का तो है। स्वामी जी कह रहे हैं कि कोई सुख ही नहीं मिला तनधारी सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया, उदयास्त की बाता कहता हूँ, सबका नया नन पे किया। ये हंसा और हंसनी, ये धरती भी विनाश में हो जाएगी। ये जो है सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावा नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये हंसा और हंसनी, गुरु का चरण चेतन है वो, और उसका मंडल है, उसका भूमि है, वहीं पर जो है वह आपको रहना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, आपका शरीर में चेतना है तो चेतना का घर सदगुरु ने बताता है। सदगुरु ने तो कह दिया, बाला पानाया भ्यासिमी, मम शिरायं गुलराग, तब माई माजा ना नहीं, अन्य कावन दुसाक। बाला पनया भ्यासिमी, मम शिरायं गुलराग, तब मई माजा ना नहीं, अन्य कावन दुसाक। ये हंसा और हंसनी, देखो स्वामी जी बता रहे हैं कि उस समय मेरा बचपना था, समझ नहीं पाया। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में समझ गए। ये हंसा और हंसनी, अब इसमें कैसे पर्दा लगेगा आप बताओ। आप बोलते भाई आप पर्दा लगाते हैं कि और खोल देते। ये हंसा और हंसनी, बाला पनया भ्यासिमी, मम शिरायं गुलराग, पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह भाग। बालापनया भ्यासिमी, मम शिराया गुलराग, पुरुषवः कौन है, तत्ववेता यह वाक।
ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आपको देव बना देगा। आप सदगुरु के संग चिपके चिपके रहते रहते आप देव बन जाओगे। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, वह सदा गुरु मामा धान्य है। नरसिद्धि वह बनाए, सदा रही मामा पास में। आवाया वह समाय। ये हंसा और हंसनी। एक गुरु भाई ने कहा कि आपके साथ सदगुरु बराबर रहते हैं। ये ऐसे ही लोग बोल देता है, अरे सदगुरु तो सबका साथ बराबर रहता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत। जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी। वो परमात्मा तो सबके साथ में है। अरे एक चींटी के पास भी है, हाथी के पास भी है, हर कण कण में है, जो है वायु में है, अग्नि में है, जल में है। स्वामी जी तो सब बताए हैं। वायु कायंत रात्मा, वायु जा ही शरीर। नियमन करे जानी नहीं, अंतर जामी धीर। ये हंसा और हंस वायु में है। वायु का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। अग्नि स्थिर अंतरात्मा, अग्नि जा ही शरीर। अग्नि नियंता गम नहीं, अंतर जामी धीर। सूर्य स्थिर अंतरात्मा, सूर्य है जा ही शरीर। ये हंसा और हंसनी। जो पांचों तत्व है उसमें ये परमात्मा है। वाणी में है, अग्नि में है, सब में तो है, सब में है। अंगायांगमी शब्द है, लिंग गुदा में शब्द। ये हंसा और हंसनी सब में है भाई। तो कैसे मिलेगा? तो वही तो सदगुरु कह रहा है। पुष्पवास जो पुष्पमी, त्यो साहेब घटमाय। मन मत मार विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। पुष्पवास जो पुष्पमी, त्यो साहेब घटमाय। पुष्पवास जो पुष्पमी, त्यो साहेब घटमाय। मन मत मार विवेकसी, रोम रोम दर्शाय। ये हंसा और हंसनी। मनमत को आप मन को मारने से सब मिल जाएगा। तो मन को मारने में क्या है आप बताओ? आप तो देखो मन को ऐसे नहीं मार पाओगे। सदगुरु विधान है, युक्ति है, उपाय है। सदगुरु ही तो बता रहा है आपको। ये हंसा और हंसनी। तो मन जो है संसार में ले आता है जीव को, और सुरति जो है चेतन देश में ले जाती है। और मन और सुरति एक ही साथ में है, इसीलिए दुख होता है, द्वंद्व होता है, अशांति होती है। तो मन को उसको जो है ना अलग कर दो और सुरति को अलग कर दो, फिर तो बराबर आनंद है। ये हंसा और हंसनी। देखो भेद यही है।
आपको कोई घुमा करके फिरा करके ऐसे तैसे नहीं, सीधा सीधा आप समझ जाया करो। इस संसार में रहोगे, शादी विवाह, घर द्वार, नौकरी फौकरी, बिजनेस सब करना पड़ेगा। उस देश में रहोगे, किसी का जो जरूरत नहीं है, वो तो आप ही में है और निरंतर है। ये हंसा और हंसनी, वहां कोई चाहिए नहीं, कोई पति की जरूरत नहीं, पत्नी किसी का जरूरत नहीं है, आप ही में। उसी को आपने से जो है पकड़ना है। ऐसे नहीं पकड़ाएगा, हाथ से नहीं पकड़ाएगा, वह सूरज से पकड़ाएगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो। प्रकृति गावा सुख नहीं, प्रकृति गावा सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। सुख स्वरूप युग जी, उलटी गगन दरुदार। ये हंसा और हंसनी, तो आपको चेतन देश में रहने में क्या दिक्कत है बताओ? जब सदगुरु लखा दिया तो उसी में रहा करो, वो घर है आपका। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरा नसी सब दुख गए, सुमिरा नसी सुख होय। सुमिरा नसी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। ये हंसा और हंसनी, जब आपको बता दिया गया कि गुरु का चरण में है, तो उसी में आप नहीं रहोगे तो कैसे मजा आएगा आप बताओ? ये हंसा और हंसनी। अब भजन आती है। सजनी से जा चालू, पिया याद भूत दर सन पाय। ये हंसा जड़ देश में अलग है, चेतन देश में अलग है। अब सेज पर नहीं जाओगे तो सुख कहाँ मिलेगा आप बताओ? ये हंसा जो सुख आप संसार में ढूंढ रहे हो, वही तो चेतन देश में है, वही नहीं है, उससे महान है, वो क्षणिक सुख है। ये हंसा और हंसनी, संसार बूझता नहीं है ना, ये सुख क्षणिक है, उसी में पगलाया है, और इसको झूठा सुख कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, देखो आप भेद बुझ जाओ। आपको आनंद की तलाश में है, जड़ संसार में आनंद है नहीं, चेतन देश में है। और जड़ संसार को सुख को झूठा सुख कहा जाता है। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना काले का, कुछ मुखमी कुछ गोद। ये हंसा और हंसनी, ये जो संसार है काल का चबेना है, सबको खाएगा। ये सूरज को खा रहा है, चंद्रमा को खा रहा है, पृथ्वी को खा रहा है, वायु को खा रहा है, सबको खा रहा है। ये कौन? काल। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्या कहते हैं? नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास श्वास विचार।
उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। ये हंसा और हंसनी गुरु के चरण में लगे रहो और जग सीरा निराश। उक्त सदाय स्मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास। और निष्दिन गुरु चरण में लगे रहो, जग से रहो उदास। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का बड़ा बड़ा जो है आनंदित आनंदित दोहा है। देखो स्वामी जी भी तो यही कह रहे हैं, संसार के सुख को माना नहीं कर रहे हैं। जो है संसार का सुख है क्षणिक सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। ये हंसा और हंसनी इस संसार में क्षण में सुख क्षण में दुख मिलता है। आप जानते ही हो, अभी आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, अभी थोड़ा सा कोई आकर कोई बात बोल देगा तो मन बिगड़ जाएगा और फिर आप दुखित हो जाते हो। उस देश में चलो ना बराबर जहाँ दुख जामी नहीं लीस, सखी सुदिया बुरीस, जहाँ वासी आयलु जगमाई। ये हंसा और हंसनी देखो मिलन में सुख है तो संसार का मिलन अलग है, चेतन मिलन बराबर है। वो आज भी नहीं है, आज भी है, जुगों जुगों से है, जुगों जुगों तक रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। अभी मैं सुबह जो है सत्संग होने के बाद बाहर गया तो एक आदमी ने बोला ये फूल तो जो है अब मुरझा गया, ये गुलाब को काट देना चाहिए। अब ये कौन सा है, एक बेल वाला फूल होता है, वो बोला ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, सफेद वाला जो है। ये हंसा और हंसनी ये चेतन पुष्प थोड़ा है, वो बराबर जो है वो तो गुरु देश में है। ये तो जड़ का न फूल है, ये तो कभी अभी खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझ नहीं रहे हो। इस संसार में जो भी मिला हुआ है सब छूटेगा, आज नहीं तो ये छूटना ही छूटेगा। कोई आपका अपना नहीं है, ये सब इकट्ठा हुआ है। जो है स्वामी जी क्या कहती हैं, जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग, जहाँ की तहाँ सब चल भाई, अंत में हो वियोग। जग संबंध पथ नाव का, मेघवा यु संजोग, जहाँ की तहाँ सब चल भाई, अंत में हो वियोग। ये सब लोग आया है तो चला जाएगा। पहले हम भी एक बालक ही थे, बालक से जुआ हुए, जुआ से फिर शादी हुआ, विवाह हुआ, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चे के बच्चे हो गए। ये हंसा और हंसनी तो ये तो इस संसार का है और स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना है। तो बहुत सारे लोग आएंगे और जो है उनको सदगुरु का भेद सुनाना है। यही काम रह गया, अब रिटायरमेंट हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी तो यही काम रह जाएगा, सत्संग सुनो और सुनाओ। और क्या चाहिए? स्वामी जी कहते हैं
स्वामी जी क्या कहते हैं, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी यही कह रहे हैं स्वरवीर में। स्वामी जी खूब बढ़िया बढ़िया बात बताए हैं, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। जो है हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। हंसा और हंसनी, अब आपको भेद बुझिए, ये सब एक ही जगह है, सारा सुख प्राप्त होगा। ये हंसा और हंसनी इस सुख में टूट नहीं है, एक पल के लिए भी खत्म नहीं होता है, जो बराबर है, निरंतर है। और उसी को आपको जानना है। तो जब तक उस दोनों सुख को नहीं जानोगे, जड़ आप जानते ही हो, चेतन में चेतन चेतनी है, वो खत्म नहीं होता। तो आपको जब जो है चेतन देश में नहीं रहोगे तो जड़ देश में रहने से कहाँ मिलेगा, इधर मिलने वाला है नहीं। और जो है स्वामी जी ने भी यही कहा, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी, अब आपको संसार में नहीं आना पड़ेगा, गुरु को पकड़ करके रखो। और गुरु बड़ा जल्दी पकड़ा जाते हैं बहुत जल्दी पकड़ा जाते हैं। आप बोलोगे जल्दी काहे पकड़ा जाते हैं? अरे ये अनंत दया में है, ये महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हंसा और हंसनी, देखो संसार में तो होता रहेगा गलती सलती, जो है चेतन देश में रहो वहाँ कोई गलत नहीं होगा। जो है ये हंसा और हंसनी, और सदगुरु सब माफ कर देता है अनंत दया में। एक बार दो बार थोड़ा दया करता है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो भी आपने किया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती करते 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख और 10 शंख महाशंख। उसके बाद से वो जो है गूगल वाला भी बोलता है गिनती नहीं आती है मेरे को। अरे मैं बोला उसको कंप्यूटर में डालो, बोला आगे बताओ आगे बताओ, तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है हमको काहे लिए डिस्टर्ब कर रहा है, इसके आगे नहीं जानते हैं हम। जो है ये हंसा, इतना गलती भी सदगुरु माफ कर देता है। महाप्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। हंसा और हंसनी, माँ का देख लो संसार में, बच्चा कितना भी गलती कर देखा, उसको वो जहाँ रोना शुरू किया बस उसको लेकर के सीने से लगा लेगी जो है, और फिर बोलेगी कहा है भाई। ये हंसा और हंसनी, संसार के बगैर सत्संग नहीं चलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रकृति का न बात कहा जाए।
प्रकृति से ही तो हमें उठना है। तो माँ जो है उसको सीने से लगा लेती है और उसको समझाती है, 100 बार बोला ना ऐसा काम नहीं करना, 100 बार करना ना तो तू मेरे को भी रुला देता है। ये हंसा और हंसनी सदगुरु भी रोने लगता है। आप भेद बूझते नहीं हो। स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं रहूं यह जगत को, मैं रहूं यह जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु ने आपको बता दिया इस विधान से चलो, तो आप मानते नहीं हो और दुनिया भर का जो है ना कष्ट पाते हो, दुखित हो जाते हो। तो सदगुरु भी रोने लगता है। ये सदगुरु की वाणी है, पता नहीं कब की वाणी है। और ये जो है ना संत लोग इसको गाता रहता है, इसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये हंसा और हंसनी ये संत लोग ही चलाते हैं, पहले से चलते चलते आ रहा है, हम लोगों को प्राप्त होगा और फिर अगला पीढ़ी ऐसे ही चलते रहेगी। ये हंसा और हंसनी जीव जो है कुछ प्रकृति प्रवाह में है और कुछ चेतन प्रवाह में है, ये बराबर चलता रहता है। हम लोग तो इस जन्म की बात है, इस जन्म की पहले भी सत्संग होता था। हम लोग जब पैदा नहीं हुए तो उसके पहले भी सत्संग था। ये सारे सत्संग की ही तो चर्चा हो रही है। ये हंसा और हंसनी तो महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु अनंत बार अनंत गलती माफ करता है। अब आप बोलोगे कैसे ये खत्म होगा, तो संचित ही जीवमहि जावही, सन्मुख होई जीवमहि जावही, कोटि पापयग नाशवत वही। ये हंसा और हंसनी जैसे ही आप गुरु के आगे अधीन होकर के बैठते हो, करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है। अरे ये ब्रह्म वाणी है, सदगुरु की वाणी है। ये सन्मुख होया जीवमहि जावही, कोटि पापयग नाशवत वही। ये हंसा और हंसनी सन्मुख होने का मतलब क्या है, सुरति का गुरु चरण में स्पर्श करना, सीधे से आबू जाओ। सन्मुख का मतलब होता है गुरु के चरण में भूमि पर सूरज से स्पर्श कर देना। तो सूरज से तो हर जगह स्पर्श हो जाएगा, आप किसी को भी स्पर्श कर लो। ये हंसा और हंसनी इस संसार में आप सूरज से जो देखो, आपको दरवाजे से बंद कर दिया गया, आप किसी को हाथ से स्पर्श नहीं कर पाओगे, आँख से भी उसको देख नहीं पाओगे। लेकिन सूरज से आप कहीं भी देख लो, किसी को भी स्पर्श कर लो, तो ऐसे ही सूरज से गुरु के चरण को मंडल पर स्पर्श करना है। इधर उधर स्पर्श करोगे तो मजा नहीं आएगा। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो। जो है मापनापनी चय भया, ठीक टीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, मापनापनी चय भया, ठीक टीका न निशान,
मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ये हंसा और हंसनी, उसका मंडल है, भूमि है, जब वहां बैठोगे तो अपने आप हो जाएगा। अरे सिद्ध पीठ है ये, शून्य शिखर की कांदारा, जोगी न कर यह राम, सर्वस सिद्ध प्रदायनी, होवी पूरण काम। ये हंसा और हंसनी, वह सदगुरु लखाता है और वहीं रहना है, आप रहते नहीं हो। हमने बहुत लोगों को देखा है, वहाँ ज्ञान है उनको। ये हंसा और हंसनी, जब तक आप अपना घर में नहीं रहोगे मजा नहीं आएगा। दूसरा का घर में कब तक रहोगे? ये शरीर आप तो दूसरे का ही न घर है, ये माया का घर है। ये आप इसी में भुला जाते हो, मेरा पति सुंदर है, मेरी पत्नी सुंदर है, मेरे बच्चे हैं। ये हंसा और हंसनी, ये जड़ घर है। आपका चेतन घर सदगुरु देश में है, उसको हंस हंसनी जानते हैं और उसी में रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप बोलोगे कैसे रहते हैं? ये हंसा और हंसनी, वहाँ सूरत से रहा जाता है। अभी भी नहीं बूझे तो कब बूझोगे? अरे भाई, गुरु के चरण में सुरति को उसमें अंदर अंदर में घुस जाना है। सुरति तो कहीं घुस जा रही है, देखो जो है दरवाजा बंद है। अभी लड़का आया, खाना रख करके चला गया है, दरवाजा बंद करके गया है, और जो है लेकिन सुरति आपके यहाँ पहुंच जा रही है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। अंतारा मुख सुरति भाई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, बिघ्नाया छादितमाप। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझ जाओ। गुरु चरण में सब कुछ है। वहाँ जो है, वहाँ हाथ पांव से नहीं जाया जा सकता, वहाँ सूरत से जाया जाता है। वही आपका घर है, वही आपका देश है, वही चेतन देश है। अब आपको क्या चाहिए? स्वामी जी कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या से बीन, बन स्वभाव या ज्ञान में, मन बचे का लीन। ये हंसा और हंसनी, देखो इस संसार में माता पिता है और चेतन देश में जो है वह जो है परम पिता है। देखो ये हंसा और हंसनी, एक तरफ प्रकृति होगा, एक तरफ जड़। ये हो नहीं सकता है कि कोई सत्संग सुनाए और जड़ देश की बात ना करे। ये नहीं करेगा तो कैसे होगा, आप बताओ। अब स्वामी जी कहते हैं, दो आस्थान यश काम्ब के, अमृता दोहन हो, संत बीबी की जानती, पियता माँ सुख होय। ये हंसा और हंसनी, नित्यानंद सदगुरु के दो स्तन है और जो है हमारे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। अब सारे भेद नहीं खुलेगा, आप भेद को बुझ जाना। आप हंस हो और हंसनी हो। ये सत्संग जो है केवल हंस हंसनियों के लिए होता है। जुगाना जुगाना हम आई चेताया हो, कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाई बा, परम पुरुष दरबारा हो। जुगना जुगना हम आई चेताया,
कोई कोई हंसा हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाई वह परम पुरुष दरबारा हो। हिंसा और हंसनी सब कुछ गुरु चरण में मिलेगा। बस सीधे सीधे आप समझ जाओ, इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो सब गुरु चरण में मिलेगा। सीधी सीधी आप जान जाया करो। और सदगुरु को आप जानते ही हो, सदगुरु को पहचानते ही हो, उसी देश में रहा करो ना, बराबर आनंद है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूपा है ममयाराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूपा है अंतरजामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। हिंसा और हंसनी देखो, उसका स्वरूप नहीं है। आप सोचते हो जैसे माता मिलती है, पिता मिलता है, पति मिलता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। अरे उसमें जूझते ही आनंदित हो जाता है, परम आनंदित, बराबर आनंद जुगों जुगों से है, घटता बढ़ता नहीं है, आनंद स्वरूप है। कोई दुनिया में ऐसा बताया आपको? स्वामी जी बताए हैं, विहंगम योग में बताया गया है कि वह आनंद स्वरूप है। उसका 2 आंखें, 4 हाथ और 12, वहाँ हलवा पूड़ी और वहाँ राजा महाराजा, ये सब नहीं होता है। वहाँ वो सब नहीं रहते, लक्ष्मी जी नहीं बैठती। ये लोग तो नीचे संसार में है, जड़ देश में है। वहाँ हवा नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ कैसे जाओगे? शरीर से कैसे जाओगे आप जो है? और वहाँ बोलते हैं कि सीढ़ी लगाई जाती है, सोना के सीढ़ी पर चढ़ा जाता है। अरे कैसा पागल है, वहाँ पवन नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, तो सोना का सीढ़ी कहाँ जाएगा आप बताओ? ये हिंसा और हंसनी, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर एक ही है, महाप्रभु अनंत दयामय। ये हिंसा और हंसनी वह आनंद स्वरूप है। और सदगुरु लखा देता है, बुझा देता है, और सांस की गति को खत्म कर देता है। ये सांस की गति आपने ही खत्म करनी है, सदगुरु नहीं आकर के दबाएगा। सदगुरु तो कहता है, गुरु विधान गुरु ज्योतिषी, जोगी हो निश्वास, निअक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। ये हंसा और हंसनी, गुरु पर आप विश्वास करो। निश्वास होना है, अपने सांस की गति को जीत लेना है, माया को जीत लेना है। यही तो सदगुरु चाहता है। अरे सदगुरु के बड़े सारे हंस हंसनी हैं, सब छुपे हुए हैं, और समय आने पर जो है पूरा संसार को ऊर्जा से भर देंगे। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।